भाई लोग सातोरू गोजो Don't worry, I'm way too strong for him. और ककाशी हाटके। I'm Kakashi, the copy ninja. I know 1,000 jutsu, and now I'll use them all. दो ऐसे कैरेक्टर है जो लुक में, प्रोफेशन में और पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा सिमिलर है, पर ये डिबेट हमेशा से चलती आ रही है कि आखिर काकाशी और गोजो में स्ट्रॉन्ग कौन है। कभी इन दोनों की अगर फाइट हुई तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सेट योर हार्ट अब्लेज। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है ये जानने से पहले एक बार इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर एक नजर मार लेते हैं। अगर काकाशी की बात करें तो नारुतो यूनिवर्स में काकाशी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि 6th होकागे भी रह चुका है और होकागे बनने से पहले वो टीम 7 का सेंसेई था। अब जिन भी लोगों को होकागे का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि होकागे अपने नेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन या वुमन होती है, जिनके कंधों के ऊपर पूरे नेशन को संभालने की जिम्मेदारी होती है। काकाशी की पावर्स की बात करें तो पूरे नारुतो वर्ल्ड में काकाशी कॉपी निंजा के नाम से फेमस है, जिससे कोई भी कैरेक्टर पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि काकाशी अपने अपोनेंट्स के मूव कॉपी कर सकता है। वो किसी भी निंजुत्सु या गेंजुत्सु का तोड़ भी निकाल सकता है। कई बार काकाशी ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें अपोनेंट को लगता है कि काकाशी उन्हें कॉपी कर रहा होता है, पर रियलिटी में इसका उल्टा हो रहा होता है कि उसका अपोनेंट काकाशी को कॉपी कर रहा होता है, जिसके कारण काकाशी हमेशा एक स्टेप आगे रह के अपने अपोनेंट को हरा देता है। काकाशी को 1000+ जुत्सु आते हैं, जिन्हें उसने अपने अपोनेंट से कॉपी किया है और उन्हें सीखा है। पूरे नारुतो यूनिवर्स में काकाशी से ज्यादा निंजुत्सु या गेंजुत्सु किसी भी दूसरे निंजा को नहीं आते। काकाशी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में या फिर यूकेले की ताइजुत्सु में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। वो प्राइमरी लोटस टेक्निक का भी यूज कर सकता है, जो उसे अलाउ करता है 8 इनर गेट फॉर्मेशन में से फर्स्ट गेट ओपन करने का, जिसके कारण उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। काकाशी एक निंजा है, जिसके कारण उसकी एबिलिटीज जैसे स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना पीक ह्यूमन की लेवल पर है, जिसके कारण वो काफी लंबे टाइम तक फाइट कर सकता है। काकाशी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, वो कभी भी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। भी काकाशी किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने होता है तो खुद से पहले अपने क्लोन को भेजता है, जिसके कारण वो अपने अपोनेंट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता लगा लेता है। अपने अपोनेंट को एनालाइज करने के बाद वो पूरे प्लानिंग के साथ उनके ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण उसके जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। 1000+ जुत्सु, हाई लेवल इंटेलिजेंस और पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ होने के साथ ही एक और ऐसी चीज है जो काकाशी के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है, और वो है उसका शारिंगन। अपने शारिंगन के साथ काकाशी अपोनेंट के मूव को कॉपी कर सकता है। वो गेंजुत्सु यूज कर सकता है और शारिंगन के साथ ही वो अपने मूव्स को और भी ज्यादा परफेक्ट बना सकता है। काकाशी ने शारिंगन को बिल्कुल किसी उचिया की तरह मास्टर किया है, और यहाँ तक कि उसने मांगेक्यू शारिंगन को भी अवेक कर लिया है, जिसके कारण उसे कामुई जैसी स्पेशल एबिलिटीज भी मिलती है। पर जहाँ पर शारिंगन ने काकाशी को एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाया है, वहीं पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि वो शारिंगन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। एक उचिया ना होने के कारण शारिंगन यूज करने के लिए जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए काकाशी में वो उस लेवल पर नहीं है, इसलिए शुरू में वो शारिंगन को ज्यादा यूज भी नहीं कर पाता था। पर अपनी कड़ी ट्रेनिंग के साथ काकाशी ने इन सारी कमियों को काफी हद तक मास्टर कर लिया है, और वो अब शारिंगन को काफी अच्छे से यूज कर सकता है। अब गोजो की पावर्स एंड एबिलिटीज देखते हैं तो जितना हमें सीरीज में दिखाया गया है उसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, जिसके कारण वो कर्स स्पिरिट को देख सकता है और अपनी कर्स टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। गोजो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड है, जिसके कारण वो अपने अपोनेंट को इजीली सरपास कर सकता है। यहाँ तक कि गोजो की स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड काकाशी से भी काफी ज्यादा है। जुजुत्सु काइसेन में गोजो को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहा गया है। गोजो के पास एक एबिलिटी है जिसे लिमिटलेस कहा जाता है। जब भी गोजो लिमिटलेस का यूज करता है तो अपने आसपास की चीजों को एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो हमेशा अपने आसपास एक शील्ड बना के रखता है, जिसे कि इन्फिनिटी कहा जाता है। इस शील्ड की वजह से कोई भी गोजो की परमिशन के बिना उसे टच भी नहीं कर सकता। गोजो डोमेन एक्सपांशन टेक्निक का भी यूज कर सकता है, जहाँ पर अपने डोमेन में वो स्पेस एंड टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। आप इसे इताची के सुकियोमी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। गोजो के पास 6 आईज है, जिससे वो सब कुछ देख सकता है, बिल्कुल किसी ब्याकुगन की तरह। अगर गोजो की कर्स टेक्निक की बात करें तो वो कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू और कर्स टेक्निक रिवर्स रेड का यूज करता है। उसने इन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर अपनी खुद की टेक्निक भी बना ली है, जिसे कि पर्पल हॉलो कहा जाता है। आप इस टेक्निक को ऐसे समझ सकते हो कि ये एक टेल बीस्ट बॉम्ब है, जिसे कि गोजो यूज करता है, जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। सीरीज में अब तक गोजो की इतनी पावर्स हमें दिखाई गई है, शायद आगे और भी हमें पावर्स देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए हम इन्हीं पावर्स के ऊपर इन दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं। तो हम फर्स्टली बात करते हैं गोजो वर्सेस काकाशी विदाउट शारिंगन, क्योंकि शारिंगन काकाशी का खुद का नहीं है तो हम फर्स्ट बैटल में इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बिना शारिंगन के तो रिजल्ट साफ है कि भले ही काकाशी को 1000+ जुत्सु आते हो, पर अगर वो गोजो को टच भी ना कर पाए तो सारे बेअसर है, इसलिए फर्स्ट बैटल में गोजो क्लियर विनर है। पर अगर हम दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बात करें, जहाँ पर काकाशी के पास डबल मांगी हुई शारिंगन है, तो यहाँ मामला पूरा पलट जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब काकाशी गोजो की सारी मूवमेंट्स को देख सकता है और उन्हें कॉपी भी कर सकता है। यहाँ तक कि काकाशी गोजो की कर्स एनर्जी को भी देख सकता है, क्योंकि कर्स एनर्जी चक्रा का ही एक फॉर्म है। अब भले ही गोजो के ऊपर काकाशी के सारे निंजुत्सु बेअसर हो, पर शारिंगन के साथ उसे कुछ स्पेशल एबिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि गेंजुत्सु और कामुई।
इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पर भले ही काकाशी गोजो को छू नहीं सकता, लेकिन अब गोजो भी काकाशी को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोजो के हर अटैक काकाशी के आर पार चले जाएंगे, बिल्कुल ओबिटो की तरह। और अब काकाशी को गोजो को हराने के लिए उसके पास जाने की या उसे छूने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी भी फिजिकल अटैक की जरूरत नहीं है। वो आराम से अपने गेंजुत्सु के साथ गोजो के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है। काकाशी अपनी कामोई का यूज करके इजीली गोजो को कामोई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, जहाँ से गोजो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि गोजो डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके काकाशी को हरा देगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, डोमेन एक्सपेंशन को तोड़ा जा सकता है, राइट? तो भले ही गोजो का डोमेन एक्सपेंशन कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उसे भी तोड़ा जा सकता है। अब भले ही काकाशी गोजो के डोमेन एक्सपेंशन में हैंडसेन का यूज ना कर पाए, लेकिन एक बात याद रखना कि सुसानो को बनाने के लिए किसी भी हैंडसेन की जरूरत नहीं है, और सुसानो के साथ काकाशी इजीली गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को तोड़ सकता है। मेरे हिसाब से बिना शारिंगन के देखे तो गोजो इजीली काकाशी को हरा देगा, पर शारिंगन के साथ हमेशा काकाशी ही जीतेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।